दोस्तों, मैं कल धुरंधर 2 मूवी देख कर आया था और आने के बाद मैंने देखा कि पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, इस पे इतने सारे रिएक्शंस हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से। और धुरंधर जैसे ही रिलीज़ होती है, पाकिस्तान में सरगर्मियाँ बहुत बढ़ जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर बनी हुई है। लियारी जो जगह है कराची में, पाकिस्तान में उसके ऊपर ये मूवी फ़िल्माई गई है और इसके अंदर जो कैरेक्टर्स लाए गए हैं, ये सारे पाकिस्तान के लियारी में रहने वाले लोग थे, वहाँ के पॉलिटिक्स में जो एंगेज्ड थे और जो वहाँ के गुंडे थे, उनको लाया गया है और उनकी शक्लें भी मैच करा दी गई हैं। इतनी गज़ब की कास्टिंग हुई है। तो इंडिया, पाकिस्तान दोनों तरफ से बहुत सारे रिएक्शन हैं। लेकिन इसके साथ-साथ मैंने देखा इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ भी इस पे डिबेट कर रही हैं। इसके ऊपर टेलीविज़न चैनल्स पे बहुत डिबेट हो रहा है, बहुत कुछ बोला जा रहा है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक पहले वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस मूवी की बात करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि धुरंधर 1, धुरंधर 2 में क्या है। तो जैसे कि आपने धुरंधर मूवी में देखा होगा कि बॉलीवुड में बहुत लंबे समय से एक अकाल सूखा पड़ा हुआ था, अच्छी फ़िल्में नहीं आ रही थी। नॉर्थ इंडिया के लोग साउथ इंडिया की फ़िल्में देखना शुरू हो गए थे और उस पीरियड में अचानक से धुरंधर मूवी आई जिसका जो डायरेक्शन है, वो आउटस्टैंडिंग क्लास का था। किसी भी मूवी का जो सबसे बड़ा हीरो होता है ना, वो डायरेक्टर होता है। अगर डायरेक्टर अच्छा नहीं है, तो मूवी कुछ नहीं कर सकती। आउटस्टैंडिंग डायरेक्शन इसके अंदर मिला। दूसरी चीज़ जैसे मैंने आपको बताई कास्टिंग। कास्टिंग का मतलब है जो किरदार होगा वो कौन प्ले करेगा, कैरेक्टर को कौन सा इंसान एक्टिंग करेगा। तो जिनको ढूंढ-ढूंढ के लाया गया उनकी शक्लें बिल्कुल मैच हुई। जैसे मेजर इकबाल था उसके अंदर, मेजर इकबाल जो ओरिजिनल है और जो इसमें दिखाया गया है, उनकी अर्जुन रामपाल से मिलता-जुलता फेस उसमें मैच हो रहा है। अगर उसके बाद आप देखो कि जो खनानी ब्रदर्स हैं, तो खनानी ब्रदर्स तक की शक्लों को मैच उसके अंदर कराया गया है। तो बहुत सारे किरदार हैं, जैसे आपने उसमें देखा था, उनकी शक्लें मैच होती हैं। जो पॉलिटिशियन है इस मूवी में, जिसने कमाल की एक्टिंग राकेश बेदी ने की, उसकी भी शक्ल और मूंछें वगैरह बिल्कुल वैसी लाई गई, मैच करती हैं। लियारी को बिल्कुल वैसा ही दिखाया गया जैसा लियारी पाकिस्तान में सच में है। पाकिस्तान में रहने वाले लोगों ने और लियारी में रहने वाले लोगों ने कहा कि जो घटनाएं दिखाई गई, जो घटनाक्रम दिखाए गए, जिस तरीके के कैरेक्टर्स को दिखाया गया, सब कुछ वैसा का वैसा पाकिस्तान में होता था। लियारी बिल्कुल वैसी ही है, बिल्कुल लगभग जीवंत कर दिया लियारी को। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में इतनी अच्छी मूवीज़ तो बनती नहीं है, तो पाकिस्तान के लोग भी छुप छुप के देख रहे हैं। लेकिन अब एंटी पाकिस्तान उन्हें थोड़ा बहुत तो लगेगी, जाहिर सी बात है। लेकिन जो पाकिस्तान से टेररिज्म स्पॉन्सर होता है इंडिया में, उसके ऊपर ये पूरी मूवी बनी है और बहुत ही कमाल तरीके से बनी है। अब हमने फर्स्ट मूवी में जो देखा, उसके बाद सेकंड मूवी में क्या है, मैं आपको क्विकली ये बता दूं। दोस्तों, एक्चुअली हमने देखा था, पहली मूवी लगभग 4 घंटे की थी, दूसरी मूवी भी लगभग 4 घंटे की है। इसका नाम है धुरंधर द रिवेंज। आप ये समझिए कि एक्चुअली धुरंधर एक 8 घंटे की मूवी बन गई थी। इस 8 घंटे की मूवी को तो एक बार में रिलीज कर नहीं सकते। तो जब पहला पार्ट जहां खत्म हुआ आधे पे, वहां इस मूवी का इंटरवल हुआ है रियलिटी में। तो आप कोई भी अच्छी मूवी को देखिए, जब उसमें इंटरवल होता है तो इंटरवल तक वो मूवी कैसी होती है और इंटरवल के बाद कैसी होती है, बिल्कुल वही चीज आप धुरंधर 2 में एक्सपेक्ट करिए। जब मूवी का पहला पार्ट होता है, उसमें थोड़ी सी कॉमेडी भी आपको देखने को मिलेगी, रोमांटिक सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे, स्टोरी बिल्डअप होती हुई दिखाई देगी, नए नए कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होंगे। और सेकंड पार्ट में आपको ज़्यादा एक्शन दिखाई देगा, स्टोरी समअप होती हुई दिखाई देगी, है ना, फैसला होता हुआ दिखाई देगा। और वही चीज़ आपको पार्ट 2 में देखने को मिलने वाला है। लेकिन पार्ट 2 में भी आपको वही अमेजिंग डायरेक्शन, अमेजिंग एक्टिंग देखने को मिलेगी। पहले पार्ट में आपने देखा था कि अक्षय खन्ना का रोल ज़्यादा था और जो मूवी का मेन एक्टर है रणवीर सिंह, उसकी रोल कम था। यहाँ पे रणवीर सिंह का रोल पूरा बढ़ जाएगा, जाहिर सी बात है, पूरा रणवीर सिंह छा जाएगा, कमाल की एक्टिंग करेगा, सारे किरदार कमाल की एक्टिंग करेंगे। और जो सरप्राइज एलिमेंट्स थे धुरंधर के, कुछ नए नए कैरेक्टर्स ऐड हो रहे थे, सब कुछ सोशल मीडिया पे आ गया है। तो मैं कोई अभी आपको, जिसे कहते हैं, स्पॉइलर नहीं दे रहा हूं। अतीक अहमद आपको इसके अंदर दिखाई देगा जो बिल्कुल ओरिजिनल मैच करेगा। अगर टीवी पे सारी चीज़ें भरी पड़ी नहीं होती और यूट्यूब पे भरी पड़ी नहीं होती तो मैं आपको नहीं बताता। आपको इसके अंदर जो है दाऊद इब्राहिम दिखाई देगा, आपको इसके अंदर और भी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे आएंगे, आपको उनकी पॉलिटिक्स में से एक ऐसा किरदार आपको दिखाई देगा, उसकी शक्ल मैच होगी। मैं ये छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि अभी तक सोशल मीडिया पे नहीं दिखाया गया है, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। उसकी शक्ल इतनी मैच करेगी, अचानक से वो आएगा, ऐसा किरदार पॉलिटिक्स में से। ऐसे किरदार ऐड होते जाएंगे और बहुत सारे कोइंसिडेंसेस ऐड होंगे कि ऐसी ऐसी घटनाएं पास्ट में हुई थी, आपको सब याद आएगा। तो बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई पिक्चर है, बहुत ही अमेजिंग मूवी, अमेजिंग डायरेक्शन, अमेजिंग एक्टिंग और एक कमाल का सिनेमा है, आउटस्टैंडिंग सिनेमा है। तो ऐसी मूवीज़ बननी भी चाहिए और ऐसी मूवीज़ को देखना चाहिए। दूसरे पार्ट पे आते हैं, क्या इस मूवी के अंदर ऐसा कुछ भी है जो एंटी इस्लामिक है? मैं आपको बता दूं, इस मूवी में कुछ भी एंटी इस्लाम नहीं है।
इस मूवी में कुछ भी एंटी मुसलमान नहीं है। यहां तक कि इस मूवी में कुछ भी एंटी पाकिस्तान की आवाम भी नहीं है। पाकिस्तान की आम जनता के भी खिलाफ कुछ नहीं है। उन्हें भी खराब नहीं दिखाया गया है। सिर्फ इसके अंदर जो यहां तक कि उनकी पॉलिटिकल पार्टीज किसी को टारगेट नहीं किया गया है। उनकी आर्मी को भी नहीं टारगेट किया गया है। मैं आपको बताऊं, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, अपने सब्जेक्ट पे डायरेक्टर का फोकस बना हुआ है। उसने चुन चुन के वो किरदार उठाए जिसे सारी दुनिया जानती है कि वो एंटी इंडिया नरेटिव में लगे रहे, उन्होंने काम किया। ये चीज़ नोन है सारी दुनिया में, ठीक है। सारी दुनिया की सीक्रेट एजेंसीज को नोन है, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जानते हैं, सारी दुनिया में जानते हैं। बिल्कुल उन्हीं कैरेक्टर्स पे फोकस करती है, उन्हीं को एक्सपोज करती है, उन्हीं की लाइफ में से सारी घटनाओं को होते हुए ये स्टोरी दिखाती है, और डायरेक्टर बिल्कुल उसी पे फोकस्ड है। कुछ भी एंटी इस्लामिक इस मूवी में नहीं है। अब इस पार्ट पे आते हैं दोस्तों। तो मैंने आपसे कह दिया ये अमेजिंग मूवी है, ये मस्ट वॉच है, आपको देखना चाहिए। अब इस पे आते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि ये मूवी नरेटिव वाली मूवी है। आजकल नरेटिव की मूवीज इंडिया में बनने लगी हैं। मैंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को देखा बोलते हुए। सब जानते हैं कि आजकल नरेटिव मूवी बनती है। मुझे बहुत दुख हुआ यार। नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक रीजनेबल मुसलमान था इंडिया का। जैसे कहते हैं, जैसे रीजनेबल हिंदू होता है ना, वैसे रीजनेबल मुसलमान होता है, जो दोनों पहलू को देखता है, जो न्यूट्रल रहता है ना, जो जो किसी चीज को बढ़ा चढ़ा करके पेश नहीं करता। जिसे कहते हैं ना, किसी चीज को विक्टिमाइज नहीं करता, किसी चीज को ट्रिवियलाइज नहीं करता। मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी को वैसा समझता था, लेकिन मुझे एक वीडियो दिखाई दिया जो कह रहा है आजकल नरेटिव पिक्चरें बनती हैं। मैं पूछना चाहता हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी से और उन सब लोगों से जो कहते हैं आजकल नरेटिव पिक्चरें बन रही हैं, मुझे इस बात से एतराज है। नरेटिव पिक्चरें बन रही होंगी, इससे ऐतराज नहीं है, लेकिन नरेटिव फिल्में आजकल नहीं बन रही है। नरेटिव फिल्में हमेशा से बन रही थी। नरेटिव फिल्में जब बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी तो भी बन रही थी। नरेटिव फिल्में क्लासिक एरा से बन रही हैं। अब मैं आपको उसके उदाहरण दूंगा। जिन लोगों को लगता है कि धुरंधर एक नरेटिव पिक्चर है, या और भी नरेटिव पिक्चर जैसे कश्मीर फाइल्स, या जो आई थी केरला फाइल्स, ये अगर नरेटिव फिल्में सारी बन रही हैं, तो जरा मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण देता हूं। चक दे मूवी आई थी, राइट। चक दे मूवी में तो बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, जो शाहरुख खान की पिक्चर थी। चक दे मूवी में शाहरुख खान एक ऐसे हॉकी प्लेयर का किरदार अदा करते हैं जो इंडिया का कैप्टन होता है, और जो फाइनल मैच में पाकिस्तान से हार जाता है उनसे हाथ मिलाता है, और पूरा इंडिया उनको गद्दार कहता है। उनके घर के ऊपर गद्दार लिख दिया जाता है, क्योंकि वो एक मुसलमान है। साफ साफ वो दिखाते हैं कि मैं एक मुसलमान हूं, मैं देश के लिए जान लड़ा के खेला, लेकिन मुझे देश के हिंदू, यानी देश के लोग गद्दार कह रहे हैं तो हिंदू ही कह रहे हैं कि मुसलमान को गद्दार माना जाता है। ये नैरेटिव फैलाया गया। रियलिटी क्या थी? जिस इंसान के ऊपर ये मूवी बनी है वो इंसान हिंदू है। जो असली प्लेयर था, जिसने इंडियन विमेंस टीम को जिताया था, जिसने इंडियन विमेंस हॉकी टीम को आगे बढ़ाया था, वो एक हिंदू था। तो सबसे पहले क्या किया, एक हिंदू की स्टोरी को एक मुसलमान किरदार बनाया, कोई बात नहीं। उसके बाद आपने झूठी स्टोरी दिखाई। कोई भी ऐसी हिस्ट्री नहीं है कि किसी इंडियन प्लेयर को गद्दार का लेबल लगाना, पूरे देश में बदनाम करना, न्यूज़पेपर में छापना और उसके घर पे जाकर गद्दार लिखना। ऐसी कोई घटना इंडिया की हिस्ट्री में किसी भी गेम में नहीं हुई है कि उसके घरों पे जाकर गद्दार लिख दिया गया हो। झूठी स्टोरी को हिंदुओं पे थोपा गया कि हिंदू मुसलमानों को गद्दार समझते हैं। ये दुनिया को दिखाने। और याद रखिए, शाहरुख खान इंडिया की सबसे बड़ी ब्रांड है, मूवी की सबसे बड़ी ब्रांड। शाहरुख खान की पिक्चर को सारी दुनिया नोटिस करती है। तो सारी दुनिया के सामने, अरब कंट्रीज के सामने, अमेरिका के सामने, यूरोप के सामने ये पेश करने की कोशिश हुई कि भारत में मुसलमान को गद्दार समझते हैं हिंदू। ये नरेटिव फैलाया गया। इस मूवी का गाना था, तीजा तेरा रंग था मैं तो, तीजा तेरा रंग था। कह रहा है कि मुसलमानों को तीसरा रंग दिया हिंदुस्तान ने, हरा रंग, तीसरा रंग दिया। सिख को कौन सा रंग दिया भाई? क्रिश्चियन को कौन सा रंग दिया? पारसी को कौन सा रंग दिया? झंडे में रंग है, वो झंडे का रंग धर्म को दर्शाता ही नहीं है। आपने सबने पढ़ा है कि वो हरियाली को दर्शा रहा है, खुशहाली को दर्शा रहा है झंडे में। तो लेकिन कह रहा है तीजा तेरा रंग था। उसको नैरेटिव नहीं है तो ये और क्या है? आप भारत के झंडे तक चले गए और मुसलमानों को ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें तीसरा रंग दिया गया। ठीक है, तो इस हद तक नफरत फैलाने की कोशिश हुई। वो नैरेटिव पिक्चर नहीं थी क्या? नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब और वो सारे लोग जो कहते हैं आजकल नैरेटिव पिक्चरें बन रही है। आइए दूसरी मूवी पे चलते हैं। पीके मूवी में क्या दिखाया गया दोस्तों? पीके मूवी में दिखाया गया कि भगवान शिव का जो किरदार अदा कर रहा था, उसमें एक कैरेक्टर होता है जो रोल प्ले करने के लिए शिव बना होता है। उसको दिखा रहे हैं टॉयलेट में, फिर दिखा रहे हैं लोगों के पैरों के नीचे से भागते हुए।
इस हद तक दिखाया गया, मार्केट में भागते हुए, डर के भागते हुए भगवान शिव को आप ऐसे दिखा रहे हो। इसको तो मुसलमान भी नहीं अप्रिशिएट करते हैं। ऐसी नैरेटिव पिक्चरें बनी किससे? अगेन भारत के सबसे बड़े ब्रांड में से एक आमिर खान। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान जब पिक्चर बनाते हैं तो दुनिया देखती है। आपने देखा होगा अभी अभी गलवान नाम की पिक्चर आ रही है जो सलमान खान बना रहे हैं। पिक्चर अनाउंस हुई और चाइना ने रिएक्शन दे दिया कि ऐसी पिक्चरें मत बनाइए, ये एंटी चाइना है, क्योंकि उसमें सलमान खान था। अगर कोई छोटा मोटा हीरो होता ना तो चाइना नहीं बोलता। आमिर खान ने ये पिक्चर बनाई दोस्तों। नरेटिव नहीं था हिंदू धर्म के खिलाफ तो और क्या था। एक और पिक्चर परेश रावल की ओएमजी की बात करते हैं। ओएमजी पिक्चर में दिखाया गया कि जो गॉड मैन होते हैं, परेश रावल सारे धर्मों के ऊपर केस कर देते हैं, कोर्ट केस, ये उसकी स्टोरी है। और जो गॉड मैन है यानी कि मौलाना, मौलवी, पंडित, पुजारी और पादरी, इनको कोर्ट में बुलाया जाता है। आपने कोर्ट रूम सीन्स में देखा होगा, मौलवी साहब भी आते हैं, पादरी साहब भी आते हैं, बड़े डिसेंट वे में आराम से बैठे हैं, अपने तरीके से उन्हें बैठा हुआ दिखाया गया है। लेकिन जो हिंदू प्रीस्ट आते हैं वो उसके विलन हैं। उनको, फीमेल को भी मेल को भी इतना उन्होंने लपेटा है, उनको इतने गंदे तरीके से दिखाया गया, इतने नफरती तरीके से दिखाया गया है उनको कि आपको देख के नफरत हो जाएगी। और उनको जोकर की तरह दिखाया गया, कार्टून की तरह दिखाया। हदें पार की हैं, हदें पार की हैं दिखाने के लिए। अगर आपको ये करना था तो आप मुसलमान के मौलाना को भी दिखाते, आप पादरी को भी वैसा ही दिखाते जोकर की तरह। एक धर्म के आप गॉडमैन को आप इतने गंदे तरीके से दिखा रहे हो। तो वो पिक्चर क्या थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब? क्या वो पिक्चर आपको नरेटिव पिक्चर नहीं लग रही थी? चलिए, लाल सिंह चड्ढा नाम की एक पिक्चर आती है। लाल सिंह चड्ढा पिक्चर में जो लाल सिंह चड्ढा है, आमिर खान का जो किरदार है, उसकी मदर कहती है बेटा पूजा पाठ करने से मलेरिया फैलता है, ये बीमारी है। पूजा पाठ करने से मलेरिया फैलता है, ये बीमारी है। लाल सिंह चड्ढा की। अब ये सिख धर्म का भी अपमान है, हिंदू धर्म का भी अपमान है। यहां पर ये नहीं बोलती है वो कि पूजा पाठ, नमाज, चर्च में प्रेयर्स करने से मलेरिया फैलता है। वो सिर्फ हिंदू धर्म को बोलती है, सिर्फ सिख धर्म को बोलती है। और यहां पर तो क्योंकि वो सिख है तो सिख भी उसी से रिलेट होता है, तो सिख और हिंदू धर्म को अपमानित किया गया। ये नैरेटिव नहीं दिखाई दिया आप सबको? जरा मैं पूछना चाहता हूं, और मैं रीजनेबल मुसलमानों से भी पूछना चाहता हूं कि ये नैरेटिव नहीं है? हिंदू क्या करता है? हिंदू चुप रहता है, हिंदू बर्दाश्त करता है। छोटी मोटी गलतियां हर मजहब में है, हिंदू ये मान लेता है चलो हमारे यहाँ के कोई एक गंदे आदमी की कहानी है, वो अपने पे इतना सेंसिटिव होके नहीं लेता है। मुसलमान क्यों इतने सेंसिटिव हो जाते हैं अगर कुछ ऐसी चीज आ जाती है तो? भाई ये सच है कि सारे मुसलमान भी गलत नहीं, शायद सबको पता है, हिंदुओं को भी पता है, सबको पता है। लेकिन ये भी पता है कि कुछ आतंकवादी आते हैं जो इस्लाम का सहारा लेते हैं, जो इस्लाम का नाम लेते हैं। जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उसके अंदर जो आतंकवादी था उसके फुटेज मिले कि वो आतंकवादी जाकर के दिल्ली के एक मस्जिद में नमाज अदा करता है। तो क्या उससे वो मस्जिद गलत हो गई? क्या उससे मुसलमान गलत हो गए? नहीं। लेकिन ये घटना घटी है और अगर पिक्चर में दिखा दी गई तो आप कहोगे कि इस्लाम को बदनाम कर दिया। यार वो गया था, वो इस्लाम धर्म को फॉलो करता है, इस्लाम उसका मजहब है, अल्लाह अकबर बोल के वो फट रहा है, वो मार रहा है। फिल्में वही हो रहा है जो दिखा रही हैं। अच्छा, ऐसी फिल्में जो लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने भी दिखाई हैं, ठीक है, ऐसी पहले भी दिखाई गई है जिसके अंदर दिखाया गया इस्लामिक टेरर और जिहाद दिखाया गया है। तो जो सच में पाकिस्तान में हुआ है वो चीज़ें दिखाई जा रही हैं। तो ये कैसे आपको नैरेटिव लगने लगा? और अगर नैरेटिव है तो अब नैरेटिव नहीं हो रहा है, नैरेटिव हमेशा से चल रहा है। बहुत पहले जाते हैं। एक पिक्चर थी मेरे महबूब। मेरे महबूब पिक्चर राजेंद्र कुमार, अशोक कुमार, जॉनी लीवर और साधना की ये पिक्चर है, ठीक है। इस पिक्चर में सारे मुस्लिम कैरेक्टर्स हैं, जितने मेन कैरेक्टर्स हैं पूरा मुस्लिम बैकग्राउंड पे, नवाबियत पे, और उस पे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से तो मूवी शुरू ही होती है, पूरी उस पे पिक्चर है। इसके अंदर जो हीरो का दोस्त है, राजेंद्र कुमार का दोस्त जॉनी लीवर, वो एक हिंदू है। उसके फादर को निगेटिव रोल में दिखाया गया है कि ये सूद खाता है और इस्लाम के बारे में बुरा बोलता है। उसमें कोई मुसलमान हिंदू के बारे में बुरा नहीं बोल रहा, उसके अंदर दिखा रहे हैं कि वो हिंदू मुसलमान के बारे में बुरा बोल रहा है। अच्छा भाई, ऐसे नैरेटिव आप तब से फैला रहे हो। उसके अंदर जो जॉनी लीवर है वो एक शायरी, क्योंकि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आए हैं तो वो शायरी बोलने का शौक रहता है ना वहाँ पर, तो वो एक शायरी लिखता है, उसे थोड़ा जोक में भी दिखाया गया है। तो वो कहता है, ए बुते काफिर तुझे हुआ क्या है, और सब सीरियस हो जाते हैं अचानक से। अशोक कुमार भी सीरियस हो जाता है और राजेंद्र कुमार भी सीरियस हो जाता है और फिर सब जोर से हंसने लगते हैं। बुते काफिर मतलब आप नफरत की हद देखिए हिंदू धर्म के खिलाफ। इसे कहते हैं नफरत की हद पार करना। इस्लाम में मूर्ति पूजा को गलत माना गया अरब में, ठीक है, वहां पर उस नफरत को इस हद तक आप फिल्मों के माध्यम से सामने ला रहे हो, हिंदुओं को सुना रहे हो, ठीक है।
इतनी हिम्मत आपकी पड़ रही है ये करने की, और हिंदू कैरेक्टर से करवा रहे हो। ये नरेटिव नहीं था तो और क्या था? जरा मैं पूरी आवाम से पूछना चाहता हूँ, अपने दिल पे हाथ रखो, अपने इस्लाम को दिल पे लगाओ, अपने कुरान को दिल पे लगा के बोलो ये नरेटिव है कि नहीं है। इतने सालों से नरेटिव हिंदुओं के खिलाफ चल रहा है, तो नरेटिव तो हमेशा से था, ये बोलो। आप दोनों तरफ की बात करो, ठीक है? तो ये चीज़ें, मैं ये कहता हूँ कि मज़हब बहुत बड़ी चीज़ होती है। धर्म जो है ना, वो धर्म पे चलने वालों से डिफाइन होता है। हिंदुइज्म अच्छा है कि नहीं, ये आम हिंदू बताता है। इस्लाम अच्छा है कि नहीं, आम मुसलमान बताता है, ठीक है? आम हिंदू और आम मुसलमान, हकीकत यह है कि मिल के साथ में रहता है, प्यार से रहता है। हिंदू नमस्कार भी कहता है, सलाम भी कहता है, मुसलमान सलाम भी कहता है, नमस्कार भी कहता है। इसी तरह से हम बड़े हुए हैं और इसी तरह से हम होते हुए देख रहे हैं इस समाज को। जब से सोशल मीडिया आ गया है तब से नफरतें बढ़ाने का प्रयास हो रहा है लोगों के द्वारा। सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें इन्वॉल्व हैं, लेकिन मैं लोगों को दोष देता हूं। ये मत कही कि एक पार्टी ने किया। सोशल मीडिया से हर आदमी के हाथ में पावर आ गई और लोग कुछ ना कुछ लिखने लगे। पहले क्या होता था दोस्तों? सभ्य लोग ही बोलते थे समाज में, बदतमीजों को बोलने की इजाजत नहीं होती थी, वो किसी भी मजहब के हों। स्टेज पे चढ़ने की उन्हें इजाजत नहीं मिलती थी और कोई तरीका नहीं था बोलने का। आज अपने मोबाइल के माध्यम से कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई भी वीडियो बना सकता है और कुछ भी लिख करके भेज सकता है, कहीं भी कमेंट कर सकता है, गालियां लिख सकता है भगवान के नाम पे, प्रॉफिट के नाम पे, और लोग लिख रहे हैं। तो ये गंदगी और ये नफरतें वहां से फैल रही हैं, इसमें आम आदमी जिम्मेदार है। इस्लाम को कोई नहीं गिरा सकता, मुसलमान का कैरेक्टर इस्लाम को डिफाइन करेगा। हिंदुइज्म को कोई नहीं गिरा पाया और नहीं गिरा सकता, क्योंकि हिंदू का कैरेक्टर, आम हिंदू का कैरेक्टर हिंदू धर्म को डिफाइन करता है। और यही बात सभी मजहबों के लिए है। और आम हिंदू, आम मुसलमान, आम क्रिश्चियन, भारत का आम सिख, ये देशभक्त है, ये आपस में एक दूसरे का सम्मान करता है और इनके अंदर कोई भेद नहीं है। तो दोस्तों, बाकी रही नैरेटिव की बात, बांटने की बात, ये हिंदुस्तान में हमेशा से चलती रही है। हमें कभी जाति के नाम पे, मज़हब के नाम पे, ब्रिटिश के टाइम से बांटा गया है। मैंने इस पे वीडियोस बनाए हैं, मेरे चैनल पे जाइए, इस पे कितने वीडियोस मैंने बताए हैं। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि वो इस्लामिक इन्वेजन, ये जो वर्ड था पहली बार एक ब्रिटिश ने यूज़ किया था, ठीक है? इस्लामिक इन्वेजन, भारत में इस्लाम का इन्वेजन, जबकि उसके पहले क्रिश्चियनिटी इन्वेजन हुआ था। जिन्होंने इस्लामिक इन्वेजन किया था वो अलग अलग लोग, अलग अलग जगह से आए थे, ठीक है? उनको तो आपने इस्लामिक इन्वेजन दे दिया नाम, लेकिन जो बहुत सारे क्रिश्चियन देश आए थे उनके लिए, चाहे ब्रिटिश वो आए थे, चाहे जो गोवा में जो पोर्तुगीज थे जिन्होंने आके शासन किया था, और भी क्रिश्चियंस आए थे जिन्होंने यहाँ मास कन्वर्जन किया, लोगों की जीभ काटी। जो पोर्तुगीज ने किया, जिस तरह से गोवा का कन्वर्जन किया, उसकी हिस्ट्री पढ़िए, लोगों की जीभ काट दी। सबसे पहले पोर्तुगीज आए तो 400 मुसलमानों के सर काट करके एक हिंदू राजा को भेजा, जो केरला से उन्होंने एंट्री की थी। वास्को डिगामा जो आया था ना, जिसको बहुत अच्छा हमें पढ़ाया गया है, मैंने डाला है वीडियो, क्या रिपीट करूं। 400 मुसलमानों का सर काट के भेजा उसको कि तुम सरेंडर कर दो, ठीक है? सब एक साथ रहते थे हिंदू मुसलमान, ये उस राजा के ऊपर प्रेशर डालने के लिए। वो राजा फिर भी नहीं झुका, ठीक है? फिर भी लड़ा। लास्ट में उसको हराते हैं, लास्ट में उसको हरा करके मारते हैं, फिर गोवा तक जाते हैं। और इस तरह हिंदू और मुसलमानों का कन्वर्जन क्रिश्चियंस ने किया है, आप सोच नहीं सकते। और ये उनके रिकॉर्ड्स में लिखा है, ये पोर्तुगीज के रिकॉर्ड्स में आज भी लिखा हुआ है कि हम लोगों की जीभ काट देते थे, लोगों को लटकाया जाता था और उनको धीरे धीरे कई 8 घंटे में जला के मारा जाता था कि तुम क्रिश्चियनिटी कबूल करो। लेकिन क्रिश्चियन इन्वेजन वर्ड नहीं यूज किया। तो दोस्तों, आप उस जमाने से देश को बांटने की कोशिश हो रही है, जाति में, धर्म में, ताकि वो हम पे राज कर सकें। और यही लोग करते चले आए हैं और उसी चीज को भारत की पॉलिटिकल पार्टी सीख गई हैं। उसमें एक पार्टी का नाम कभी मत लेना कि आप बोलोगे खाली बीजेपी कर रही है या खाली कांग्रेस कर रही है। सब कर रहे हैं, सब छोटी छोटी पार्टीज भी उसमें इन्वॉल्व हैं और इससे नुकसान देश का होता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि नरेटिव हमेशा से रहे हैं, देश की आज़ादी के पहले से रहे हैं, सभी धर्मों के खिलाफ रहे हैं, सभी वर्गों के खिलाफ रहे हैं, इस देश की एकता के खिलाफ रहे हैं। हम सब यूनाइटेड होकर के हमें उससे लड़ना है। मूवी एक मूवी है, क्या उखाड़ लेगी यार एक पिक्चर आपका? इतनी पिक्चरें तो मैंने आपको गिनाई, अभी लाइन लग जाएगी हिंदुओं के खिलाफ। क्या उखाड़ लिया किसी ने हिंदुओं का? तो कोई क्या उखाड़ लेगा इस्लाम का? कोई नहीं उखाड़ लेगा। हिंदू मुसलमान के साथ है यार, आम हिंदू आम मुसलमान के साथ है, आम मुसलमान आम हिंदू के साथ है, हम सब सिख के साथ हैं, हम सब क्रिश्चियन के साथ हैं, इस देश के हम सब एक साथ हैं। हमें कौन बांट देगा यार? ऐसी चक्करों में मत पड़िए, मत बटिए। पिक्चर को पिक्चर की तरह एंजॉय करिए और एक दूसरे के साथ खड़े रहिए दोस्तों।
मैं बस इतना ही कहना चाहता था। यही मेरा धुरंधर 2 का रिव्यू है। एक ब्यूटीफुल पिक्चर आई है, उसे एन्जॉय करिए। एक पिक्चर में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको बाँट सके। जय हिंद दोस्तों।